हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गज़ल की तारीफ पर नोट पढ़ेंगे। ये नोट जेके बोर्ड या एनसीईआरटी क्लासेस 10th, 11th और 12th के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये नोट आपको सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आप ये नोट अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको इस सवाल में पूरे के पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गज़ल के लुग़वी मानी हैं, यानी जो डिक्शनरी मानी है वो है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना, यानी औरतों से जुड़ी हुई। लेकिन इस्तिलाह शायरी में, यानी शायरी की ज़बान में, गज़ल उस सिनफ़ सुखन को कहते हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत और हुस्न व इश्क की बातें बयान की जाएं। मौजूदा दौर की गज़ल में, यानी आज के दौर की गज़ल में, हर तरह के मौज़ूआत पर इजहार ख़याल पेश किया जाता है। मौज़ूआत मौजू की जमा है, यानी किसी भी टॉपिक पर आज के ज़माने में गज़ल कही जाती है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया, हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं, यानी एक ही मीटर में लिखे जाते हैं। और बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफ़िए, रदीफ़ और बहर पर कहे जाते हैं। गज़ल के हर शेर का मानी जुदा गाना होता है। जुदा गाना का मतलब होता है अलग। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला का मतलब होता है तुलू होना, यानी निकलना। और अगर मतले के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफ़िया हो, हम रदीफ़ हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता का मतलब होता है गुरूब होना, यानी ख़त्म होना, जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस काफ़िया, रदीफ़ और बहर में गज़ल कही जाए उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। उर्दू के मशहूर शायरों में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, आतिश लखनवी, शाद अज़ीमाबादी, फ़िराक गोरखपुरी वगैरह का शुमार होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने गज़ल की तारीफ पर नोट पढ़ा। स्टूडेंट्स, याद रहे आपको ये नोट एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि आपने इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।